हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हाँ तो मेरे भाई, मेरे क्लास में एक बच्चा का सवाल था कि सर, एक बंदर है, एक राजा था, कुछ फूल है, वहां एक बाघ है, सीढ़ी नहीं है, खरगोश नहीं है, क्या एक कुआं है, क्या एक मेढक है। इस तरीका का सवाल मेरे क्लास में एक बच्चा का है। हमने कहा कि इसका जवाब हम वीडियो के माध्यम से ही दे दें। तो मेरे भाई, बच्चा ने कहा कि सर, अगर यहाँ तो सब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा है। उसने बनाने का भी प्रयास किया तो लिखा ए मंकी इज लिख दिया, जो कि एक गलत बना दिया वो। लेकिन वो बच्चा, जिस तरीका से आप लोगों को ट्रांसलेशन सिखाया जाता है, जिसे मान लीजिए कि यह एक कलम है, यह एक कलम है, तो आप लोग क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं, यह का स्पेलिंग लिख देते हैं, दिस इज ए पेन। चलिए, ये तो राइट हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, ए मंकी इज नहीं हो सकता। आखिर इसमें सब्जेक्ट भी तो नहीं दिख रहा। फिर करते क्या है, देखो मेरे भाई, आज के बाद से आप ये गलती नहीं दोहराएंगे, और उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के बाद आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, आप लोग देयर जरूर सुने होंगे, देयर का नाम जरूर सुने। देयर का मतलब होता है वहां, देयर का मतलब होता है वहां। आप लोग सुने होंगे हेयर देयर, तो देयर का मतलब होता है वहां। लेकिन देखिए, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब हो जाए तो उस सेंटेंस को हम लोग देयर के माध्यम से बनाते हैं। जैसे एक बंदर है, हम बनाएंगे देयर इज ए मंकी, देयर इज ए मंकी। देखिए, देयर का अर्थ भले ही वहां होता है, लेकिन आप देखेंगे तो देयर का कोई अर्थ मतलब नहीं होता। बहुत सारी बुकें ये भी लिखती हैं कि देयर का कोई मतलब नहीं होता, और जिस सेंटेंस में आपको कर्ता दिखाई न दे वहां आप देयर से बनाएं। जैसे एक बंदर है, देयर इज ए मंकी सही है, न कि ए मंकी इज, ये गलत है। जिसे इस तरीके से कई सेंटेंस आप बना देंगे। एक लड़का है, देयर इज ए बॉय। आते हैं, हाँ, यहाँ आपको भर पर ध्यान देनी होगी। सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल लगाएंगे। जैसे मान लीजिए एक राजा था, अब यहाँ देखिए था आ गया, तो बनाएंगे देयर वाज ए किंग बना देंगे, देयर वाज ए किंग। ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस था दोनों। कुछ फूल है, तो देयर आर सम फ्लावर्स, देयर आर सम फ्लावर्स। अब देखिए, वहां एक बाघ है, इस सेंटेंस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है वहां एक बाघ है, तो पहले तो मेरे भाई बनाएंगे कि एक बाघ है, यहां से यहां तक का बनाएंगे। एक बाघ है तो बनेगा देयर इज ए टाइगर। जी सर, इतना तो कर लिए, एक बाघ है। अब वहां के लिए अभी बताए थे कि देयर होता है, तो फिर आप देयर लिखेंगे। ये देयर इसलिए आया क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट गायब है, और ये देयर वहां के लिए आया है। तो इस सेंटेंस पर आप जरूर कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि सर दो देयर क्यों लगा दिए। तो मेरे भाई, फिर से स्पष्ट कर देते हैं कि वह एक बाघ है, तो देयर इज ए टाइगर। ये तो नॉर्मल सवाल हो गया, वह एक बाघ है, और वहां के लिए हमने फिर एक देयर लिखा है, तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा वहां एक बाघ है, देयर इज ए टाइगर देयर। उसके बाद है सीडी नहीं है, निगेटिव सेंटेंस चालू हो गया, तो डरिए मत। सीडी नहीं है तो देयर इज नो लैडर, देयर इज नो लैडर। लैडर का मतलब सीढ़ी होता है। खरगोश नहीं है तो देयर इज नो रैबिट, देयर इज नो रैबिट। उसके बाद क्या एक कुआं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सवाल है। जब आपको बताए होंगे क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, तो आपको वहां सवाल ही पूछा जाता है, क्या एक कुआं है, तो कुछ मत कीजिए, इज देयर ए वेल। वेल मतलब कुआं भी होता है, और वेल मतलब अच्छा भी होता है, लेकिन यहाँ वेल का अर्थ होगा कुआं। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। क्या एक मेढक है, तो इज देयर ए फ्रॉग। तो मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि आप इस इंट्रोडक्टरी देयर को समझ पाए होंगे।
ठेठ भाषा में आपको समझा दें कि देयर का कोई अर्थ नहीं होता। देयर का इस्तेमाल हम लोग वहां पर करेंगे जहां हमारा सब्जेक्ट विलुप्त हो, सब्जेक्ट दिखाई न दे, तो उस सेंटेंस का हम लोग देयर से बनाते हैं। और एक देयर आप लोग सुने होंगे एडवर्ब होता है, जो कि देयर का मतलब वहां होता है। हेयर देयर आप लोग सुने होंगे, इसलिए इस सेंटेंस पर भी हमने एक जानबूझकर एक ऐसा एग्जांपल ले लिया ताकि आपको कंफ्यूजन को दूर कर दें। वहां एक बाघ है, देयर इज ए टाइगर देयर। तो मेरे भाई आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसे सवालों को बनाने में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। अगर हो भी रही है या होगा तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे ईट का प्रयोग। तो मेरे भाई ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।